ट्रिपल आईटी की नई इमारत की नींव रखी। आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में छात्रों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है और उन्हें मेक इन इंडिया योजना में अपना योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के खानपाड़ा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आय को दोगुना किए जाने की जरूरत है और अगर देश में दूसरी हरित क्रांति होगी तो वो असम से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में बोडो पीपुल्स फ्रंट और भाजपा की संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में रहने वाले कार्बी समुदाय और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बोडो समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व राज्यों के विकास पर जोर दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 15 सालों के शासन के दौरान राज्य का विकास नहीं हो सका है। असम यात्रा से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती करने वाले स्थानीय किसानों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया है। पठानकोट आतंकी मामले में जांच के सिलसिले में एनआईए पंजाब पुलिस के अधिकारी सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ जांच करा रही है। एनआईए की एक विशेष अदालत ने सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन से परीक्षण की कल अनुमति दी थी। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने सीएफएसएल विशेषज्ञों को संभावित प्रश्नों से अवगत कराया जो उनसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक शरद कुमार ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में देश के सामने नित नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण में पिछले 1 दशक में सुधार हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य की केजरीवाल सरकार ने दोनों ईंधनों पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर वैट की दर 25% से बढ़ाकर 27% कर दी गई है, जबकि डीजल पर वैट की दर 16.6% से बढ़ाकर 18% हो गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हर साल बहादुर बच्चे परेड का आकर्षण रहते हैं। इस बार कुल 25 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें 3 लड़कियां और 22 लड़कों के नाम शामिल हैं। 25 में से 2 बच्चों को मरणोपरांत ये पुरस्कार उनके अभिभावकों को दिया जा रहा है। इंडोनेशिया से भारत लाए गए माफिया डॉन छोटा राजन की सीबीआई हिरासत की अवधि 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने विशेष मकोका अदालत से अनुरोध किया था कि पत्रकार जेडे हत्याकांड में छोटा राजन से पूछताछ के लिए और समय दिया जाए, जिसे अदालत ने मान लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में लंबे समय तक नकदी की व्यवस्था करने के लिए नीलामी के जरिए 1 खरब रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदेगी। ये नीलामी कल होगी। मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी बार ऐसी नीलामी हो रही है। इराक में पिछले 2 वर्षों में करीब 19,000 आम आदमी मारे गए हैं। यूएन के सहयोग से बनाई गई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सार्वजनिक हुई है। इसमें कहा गया है कि बगदाद, अनवर और दियाला प्रांत सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ाती नजर आ रही है। चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट जो साल 2014 में 7.3% थी, वो 2015 में फिसलकर 6.9% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही चीन की ग्रोथ रेट 25 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। पाकिस्तान के पेशावर में एक बम विस्फोट में सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। विस्फोटक को एक मोटरसाइकिल में खैबर कबायली इलाके के जमरूद क्षेत्र में लगाया गया था। मरने वालों में पुलिस, आम नागरिक और बच्चे शामिल हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दिन पुरुष वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला।